कामयाबी, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? ज़्यादातर लोगों के लिए तो इसका मतलब है पैसा, शोहरत, एक बड़ा रुतबा। लेकिन क्या यही असली कामयाबी है? आज हम कामयाबी के एक ऐसे नज़रिए पर बात करेंगे जो इन सब चीज़ों से कहीं आगे है। ये एक रूहानी सफ़र है जो हमें सच्ची खुशी और सुकून की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस फ़र्क को ही समझना ज़रूरी है। देखिए, एक रास्ता है दुनियावी कामयाबी का, जो दौलत और शोहरत की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में हमें उलझाए रखता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, रूहानी कामयाबी का। इसका मकसद कोई बाहरी चीज़ हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बनाने वाले यानी अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशी हासिल करना है। और जैसे ही ये बात समझ आती है ना, जिंदगी को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। तो अगर दौलत और शोहरत असली पैमाना नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि असली पैमाना है क्या? हमारा पहला हिस्सा इसी सवाल की तह तक जाता है कि इस रूहानी नज़रिए में कामयाबी को असल में मापा कैसे जाता है। यहाँ एक बात साफ है, कामयाबी का मतलब कुछ जमा करना या इकट्ठा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक खास अवस्था, एक खास स्टेट तक पहुंचना है। ये वो अवस्था है जहां इंसान का हर एक काम सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर की खुशी के लिए होता है। और यही वो मकाम है जहां बाहरी चीजों से मिलने वाली आर्जी खुशी की जगह एक गहरा और हमेशा रहने वाला सुकून मिलता है। अच्छा, तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने का रास्ता क्या है? इसके लिए हमें अपनी रूह को, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना होगा। तो इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि हम अपनी अंदरूनी ताकत को कैसे मजबूत कर सकते हैं, खास तौर पर तब जब हमसे गलतियां हो जाती हैं। अंदरूनी सुकून का सबसे मजबूत पिलर नमाज या प्रार्थना को बताया गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिल जो सीधे अपने बनाने वाले से जुड़ा हो, क्या वो कभी अकेला या खाली महसूस कर सकता है? ये कनेक्शन ही हर तरह के अकेलेपन और खालीपन का इलाज है। हमारे कामों का हमारी रूह पर सीधा असर होता है। गुनाह, जानते हैं, एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, उसे कमज़ोर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ तौबा यानी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगना एक टॉनिक की तरह काम करता है जो रूह को फिर से जिंदा और ताकतवर बना देता है। और ये जो ख्याल है ना, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद देता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चाहे हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं, मायूसी के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है, बस एक सच्चे दिल से उसकी तरफ पलटने की ज़रूरत है। मतलब माफ़ी का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होता। ठीक है, तो रूह को ताकत तो मिल गई, लेकिन अब उसकी हिफाजत भी तो करनी है। तो अब हम उन दो अहम हथियारों की बात करेंगे जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमारी ढाल बनते हैं। एक है सब्र और दूसरा है शुक्र। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि ये मुश्किल हालात में एक ढाल की तरह है, एक शील्ड की तरह जो हमें टूटने से बचाती है और हमें मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत देती है। ये इंतज़ार नहीं, ये हिम्मत और सहनशीलता है। और सब्र के साथ ही जुड़ा है शुक्र, यानी हर हाल में आभारी रहना। ये एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है कि जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास है, तो हमें और ज्यादा दिया जाता है। ये एक तरह से शिकायत की जगह शुक्र को बढ़ावा देता है और हमारी नेमतों में इजाफा करता है। तो ठीक है, रूह भी ताकतवर हो गई और हमारे पास सब्र और शुक्र की ढाल भी आ गई। लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी में, हमारे कामों में कैसे दिखेगा? हमारा आखिरी हिस्सा इसी बात पर है कि कैसे अंदर की ये खूबसूरती हमारे कामों में झलकती है। और इसका रास्ता बड़ा ही साफ और सीधा है, और ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। पहला कदम है अपने दिल को पाक साफ रखो। उसके बाद दूसरा कदम, अपनी जबान को नेक बनाओ ताकि उससे सिर्फ अच्छी बातें ही निकलें। और आखिर में तीसरा कदम, अपने अच्छे कामों से, अपने आमाल से दुनिया में खूबसूरती फैलाओ। और यही इस पूरे रूहानी सफर का असल मकसद है। सिर्फ खुद का अच्छा बन जाना काफी नहीं है, बल्कि अपने कामों से, अपने बर्ताव से, अपने विश्वास की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करना है। क्योंकि याद रखिए, हमारे काम हमारी जुबान से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि इन उसूलों पर चलते हुए किसी एक इंसान के नेक काम, अच्छे कर्म दुनिया को क्या दिखा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।